दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दोस्तों कहा जाता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले आप समझिए कि क्रमागत पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। अगर पहली संख्या अगर दोस्तों 4 है तो दूसरी क्रमागत संख्या होगी 5। अगर पहली 11 है दूसरी 12 होगी। दो क्रमागत जो पूर्णांक संख्याएं होती है दोस्तों, उनका जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वह दोस्तों एक होता है। ये बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। दो क्रमागत संख्याएं एक के बाद एक आती हैं। पहला अगर 4 है दूसरा 5 होगा, दूसरा 11 है, पहला 11 है दूसरा 12 होगा। अगर पहला 1 है तो दूसरा 2 होगा। यानी कि दो क्रमागत संख्याओं का जो अंतर होता है वह दोस्तों एक होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का जो गुणनफल है, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल हमको दिया है 306। हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो मान लेते हैं, माना पहली जो संख्या है, ठीक है, पहली संख्या हम मान लेते हैं x, तो दूसरी जो हमारी संख्या होगी वो क्या होगी x+1। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 5। यानी कि 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। अगर पहली संख्या 11 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। अगर हमारी पहली संख्या कुछ भी आती है, हम उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल के आएगी। यानी कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं का जो डिफरेंस होता है या अंतर आप कह सकते हो, वह दोस्तों एक होता है, ठीक है। इसलिए पहली संख्या अगर x मानी है तो दूसरी संख्या हमारी होगी x+1। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया था दोनों ही संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमें दिया है 306, ठीक है। दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणनफल हमको दिया है 306। पहली संख्या है हमारी x इंटू दूसरी संख्या है x+1 इक्वल टू 306। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस का सॉरी हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो ये हो जाएगा x² x गुणा 1 में होगी, हो जाएगा x, इसको बराबर के लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 306 इक्वल टू 0। क्योंकि दोस्तों हमको द्विघात समीकरण हमको मिल चुका है। अब हमको इस समीकरण को हम गुणनफल विधि से सॉल्व करेंगे और x का मान हम निकालेंगे। तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा x² प्लस, दोस्तों हमको 306 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़कर या घटा के हमारे बीच वाली संख्या के बराबर आना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। दोस्तों आप 17 का गुणा 18 में करोगे तो हमारा आएगा 306। हम 18 में से 17 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1। तो हमको दोनों संख्या को हमको घटाना है, तभी हमारा 1x आएगा। अगर हमारा यहाँ पे 35 होता तो हम दोनों को हम जोड़ते, यानी कि इस संख्या को हमको ऐसे तोड़ना होता है, जोड़कर या घटाकर हमको बीच वाली संख्या के पूर्णांक संख्या के बराबर हमको निकालना होता है। यहाँ पर हमारी जो पूर्णांक संख्या है इस चर की वह क्या है 1, इसलिए हमको यहाँ पे माइनस किया है। आगे क्या आएगा x², हम इसको अंदर गुणा करेंगे प्लस का चिन्ह का, तो ये हो जाए प्लस माइनस माइनस 17x माइनस का 306 इक्वल टू 0। अब इनको ये ब्रैकेट में रख लेते हैं, तो x² प्लस 18x ब्रैकेट क्लोज माइनस 17x प्लस 306 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। दोस्तों आप तो ये समझ रहे होंगे कि माइनस का प्लस कैसे होगा। जब दोस्तों हम माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो प्लस का ए माइनस हो जाएगा, प्लस का ए भी माइनस हो जाएगा। इसलिए ब्रैकेट में लाने के बाद इनके चिन्ह हमारे चेंज हो गए। तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आएगा, एक्स क्या बचेगा x+18 माइनस यहाँ से हमारा कॉमन आएगा 17, यहाँ पे क्या बचेगा x+18 ब्रेक इक्वल टू 0। आगे आएगा हमारा x+18, इन दोनों में से दोस्तों हम एक ही को लेते हैं, दूसरे में ब्रैकेट में आएगा x माइनस का 17 इक्वल टू 0। क्योंकि दोस्तों अब हमको दो ब्रैकेट में हमको x+18 और x माइनस 17 हो गए, तो एक बार हम इसे सॉल्व करेंगे फिर इसको लेंगे। तो हमारा क्या आएगा x+18 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारा आएगा माइनस का 18, और दूसरा हम लेंगे x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमारा क्या आएगा 17।
क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे एक्स के दो मान मिले हैं, पहला आया -18, दूसरा प्लस का। क्योंकि दोस्तों जो ऋणात्मक में होता है हम इसको नहीं लेते हैं, जो धनात्मक में होता है हम उसे ही लेते हैं। यानी कि हमारा जो एक्स का जो हमारा मान होगा वो 17 होगा, ये हमारा आंसर है। क्योंकि हमने एक्स को हमने क्या माना था, एक्स को हमने माना था पहली संख्या। तो हमारी पहली संख्या क्या निकल के आई है, 17। और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, 17 में हम जोड़ देंगे 1, तो ये हमारा हो जाएगा 18। तो इस तरीके से हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या हमने ज्ञात कर ली है। क्योंकि दोस्तों हमको दोनों ही संख्या का गुणनफल हमको दिया था 306। अगर आप 17 और 18 का आप इंटू करेंगे तो हमारा 306 ही आएगा। इस तरीके से भी आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो दो क्रमांक जो संख्याएँ होती है उनका डिफरेंस दोस्तों 1 होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या अगर 4 है तो दूसरी 5 होगी, अगर पहली संख्या 11 है तो दूसरी 12 होगी। उसी तरीके से पहली संख्या अगर हमारी 17 है तो दूसरी संख्या हमारी 18 निकल के आई है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।